नमस्कार, मेरा नाम हरिओम विश्वकर्मा है। आज मैं आपके लिए एक ऐसे महापुरुष की जीवनी लाया हूँ जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। 150 वर्ष पूर्व की घटना है। वर्तमान गुजरात के अंतर्गत सौराष्ट्र में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। इनमें से एक मोरवी राज्य था जिसमें तनकारा नामक एक नगर था। वहाँ करसन जी लालजी तिवारी नामक एक धनी ब्राह्मण रहता था जो तनकारा का तहसीलदार भी था। मोरवी के राजा ने उसे सुरक्षा के लिए तथा सम्मान सूचक एक छोटा सा घुड़दल रखने की स्वीकृति दी थी। करसन जी न्यायी तथा अच्छे व्यक्ति थे। वे व्यवहार में दयालु थे। परंपरागत धार्मिक कार्यों में उनकी श्रद्धा थी। उनकी पत्नी अमृतबाई सुस्वरूप एवं सद्गुणी महिला थी। समूचे ग्रामस्थों के लिए वह माता के समान थी। सन 1824 में उनके एक पुत्र हुआ। उन्होंने उसका नाम मूलशंकर रखा। नगर की परिपाटी के अनुसार उसे दयाराम भी कहते थे। यही बालक आगे चलकर सुविख्यात महर्षि दयानंद बना। मूलशंकर जब 5 वर्ष का हुआ तब उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। 8 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। संध्या वंदन के समान धार्मिक कार्य वह बालक बड़े लगन के साथ करता था। उसकी स्मरण शक्ति तीव्र थी। 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद, उपनिषद एवं अन्य ऋचाएं से कंठस्थ थी। करसन जी चाहते थे कि उनका पुत्र उनके समान ही शिव भक्त बने, इसलिए वे सदा सर्वदा उसके सम्मुख शिव महात्म्य का बखान करते रहते थे। पर्वों पर भगवान का शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करने की सलाह वे उसे देते। मूलशंकर के चाचा उसे अत्यधिक प्रिय थे। उसके चाचा धार्मिक प्रवृत्ति के सादगी से रहने वाले विद्वान थे। उनका बालक पर गहरा प्रभाव था। मूलशंकर की कुशाग्र बुद्धि तथा असामान्य स्मरण शक्ति के कारण वह एक दिन महापुरुष बनेगा, ऐसी उसके चाचा की धारणा थी। शिवरात्रि की रात। शिवरात्रि का दिन था। समूची रात भर जागृत रह भगवान शिव की उपासना करने हेतु सभी भक्तगण मंदिर में इकट्ठा हुए। बालक मूलशंकर भी अपने पिता के साथ मंदिर पहुंचा। मध्य रात्रि तक भक्तगण एक के बाद एक निद्रावश हो गए। शिवरात्रि पूजा का नियम भंग न करने की मूलशंकर ने ठान ली और वह शिवलिंग पर दृष्टि एकाग्र कर बैठा रहा। मध्य रात्रि की बेला थी। शिवलिंग के समीप नंदी दीप मंद प्रकाश फैलाए था। इतने में एक चूहिया कहीं से वहां पहुंची। उसने शिवलिंग के सम्मुख रखे नैवेद्य में से कुछ चीज़ें उठा ली तथा शिवलिंग पर बिना हिचकिचाहट के घूमती रही। मूल इसे देखते रहे। मन में विचार चक्र घूमने लगा। यह क्या है? पिताजी ने उसे कहा था कि शिव सर्वशक्तिमान है, वह शक्ति स्रोत है। जब चूहिया शिवलिंग पर इतस्ततः विचारण करती रही तब वह स्तब्ध कैसे रहा? बालक का मन संभ्रमित हुआ। किंकर्तव्य मुड़ उसने धीरे से अपने पिता को स्पर्श कर उन्हें जगाते हुए कहा, पिताजी, क्या यही वह महान देवता है जिसके विषय में आप मुझे बताते रहे हैं, या यह लिंग कोई अन्य वस्तु है? संतप्त पिता चिल्लाए, क्या कहा? यदि तू नास्तिक के समान बोलेगा तो अपनी वाचा गवा बैठेगा। यह शिवलिंग ही शिव भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव कहाँ है? बालक ने पुनः विनम्र भाव से कहा, पिताजी, निसंदेह नहीं। आप जिस शिव के विषय में बताते हैं वह तो स्वयं जीवित शक्ति है, किंतु यह शिवलिंग एक निर्जीव वस्तु है। इस उत्तर से पिता का क्रोध और बढ़ा। फिर भी अपने पुत्र का कथन तर्क शुद्ध था। चर्चा जारी रही। पिता, बेटे, तू जो कह रहा है वह सच है। यह प्रतीक है, शिव नहीं। मूलशंकर, तो फिर हम शिवजी के स्थान पर इस प्रतीक की पूजा क्यों करें? पिता, बेटे, इस कलयुग में शिव भगवान को हम मानव मूल रूप में नहीं देख सकते, इसलिए इस प्रतीक में शिवजी विद्यमान है। यह मानकर हम यदि उनकी उपासना करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें मोक्ष प्रदान देंगे। मूलशंकर, यदि यही बात है तो हम उसकी उपासना कर रहे हैं, यह मान लिया जा सकता है। प्रतीक की उपासना क्यों करें? इस प्रश्न का करसन जी कोई उत्तर दे नहीं सके, किंतु बालक का मन विचलित हो उठा।
महामारी का प्रकोप। एक बार तनकारा में महामारी हैजा का प्रादुर्भाव हुआ। मूल की 14 वर्षीय बहन इस बीमारी की शिकार बनी। माता पिता भाई तथा अन्य रिश्तेदार दुख से रोए। अकेला मूलशंकर नहीं रोया। वह मृत बहन के शव के पास बैठा उसे घूरते रहा। इस आकस्मिक मृत्यु से वह सोच में पड़ गया। प्रत्यक्षदर्शी कह उठे, क्या हृदय शून्य व्यक्ति है यह? कालचक्र के साथ सभी इस बालिका की मृत्यु को भूल गए, पर जिसे लोगों ने हृदय शून्य कहा वह इसे न भूल सका। मृत्यु उसके लिए एक पहेली बनी। इस घटना के 3 वर्ष बाद मूलशंकर के प्रिय चाचा भी हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। मूलशंकर के लिए यह एक जबरदस्त धक्का था, मानो वह अपना जीवन सर्वस्व ही खो बैठा था। इस समय मूलशंकर बुरी तरह रोया। उसका रुदन पत्थरों को पिघला देने वाला था। बहन की मृत्यु ने उसे भौतिक जीवन से दूर खींचा। चाचा की मृत्यु से उसकी यह अरुचि और बढ़ी। उसके मन में भौतिक सुखों भोगों का लक्ष्य न बनने की तथा स्थायी सुख शांति के खोज की जिज्ञासा प्रबल हो उठी। गृह त्याग। मूलशंकर के मन में पारिवारिक बंधन त्यागने की लालसा जागी। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर सुयोग्य महात्मा से वह समझना चाहता था। इस लक्ष्य पूर्ति हेतु मूलशंकर ने गृह त्याग कर सद्गुरु की खोज में निकलने का निर्धारण किया। उसकी विरक्ति माता पिता के ध्यान में आई। उन्हें ढल था कि बैरागी बनने वह घर छोड़कर भाग न जाए। शीघ्र उसकी शादी करने का निर्णय उन्होंने लिया। वधू का चयन भी किया। तेजी के साथ विवाह की तैयारियां की जाने लगी। मूलशंकर ने कोई इसका विरोध नहीं किया। इससे उसके माता पिता की यह धारणा बनी कि उनका बेटा विवाहोत्सुक है। वे खुशी में थे, पर मूलशंकर के मन में पारिवारिक जीवन त्यागने की दृढ़ निश्चय हो चुका था। एक दिन संध्या के समय मूलशंकर अपने कमरे से बाहर आए। विस्तीर्ण बरामदे में वह खड़ा रहा और अपने धनी मकान की ओर कुछ क्षण देखता रहा। जहाँ वह खड़ा था वहीं से उसने माता पिता तथा अन्य बड़ों को मन में ही प्रणाम किया। उसका दिल भर आया, आँखों में आंसू भर आए। मैं पुनः कभी भी इस मकान में कदम न रखूँगा, मन में यही कहकर आगे बढ़ गए। इस समय मूलशंकर की आयु केवल 21 वर्ष थी। अपने बेटे को घर वापस लाने के करसन जी द्वारा किए गए सभी प्रयास विफल रहे। गुरु की खोज। गृह त्याग के उपरांत मूलशंकर अहमदाबाद, बड़ौदा, हरिद्वार, कानपुर तथा काशी में गुरु की खोज में यात्रा करते रहे। वनों तथा पहाड़ों पर ही घूमते रहे, किंतु कहीं भी योग्य गुरु उनको नहीं मिले। इसी समय मूलशंकर की प्रकांड पंडित सन्यासी स्वामी पूर्णानंद से भेंट हुई। स्वामी जी ने इस युवक को धर्म मार्ग की ओर उद्यत किया। मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती बने। जब दयानंद हिमालय के क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर एक स्थान से दूसरे की ओर योगियों की खोज में भटकते रहे, तब उनका जीवन बार बार संकटों से घिरा रहा। उन्हें रात दिन हिंसा, पशुओं के बीच वनों में ही घूमना पड़ता था। उनकी इस धुमक कड़ी में उनके अपने लक्ष्य के प्रति लगन की भी परीक्षा हुई। ओखीमठ के मध्याधिपति महंत के यहाँ जब वे थे तो उनकी बुद्धिमत्ता में वे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस मठ के उत्तराधिकारी के रूप में यही बसे रहो। इस मठ की समूची संपत्ति तुम्हारी होगी। जिसने अपनी समूची इच्छाएं त्याग दी थी, ऐसे दयानंद ने नम्रतापूर्वक उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुए कहा कि माननीय, मुझे संपत्ति की लालसा होती तो मैं अपने धनवान पिता के ग्रह का कतई त्याग न करता। मुझे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के खजाने की खोज में हूँ। यह कहते हुए उन्होंने वह स्थान त्याग दिया। यद्यपि दयानंद सरस्वती 10 वर्ष तक भटकते रहे, फिर भी उन्हें सुयोग्य गुरु नहीं मिला, जिससे उनके मन पर निराश्य छा गया। वे आत्महत्या हेतु एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। जब वे कूदने ही वाले थे
कि उनके मन के कोने से आवाज़ उठी, क्या कायर के समान मरने के लिए तूने घर छोड़ा है? तू तो मृत्यु पर विजय पाने तथा प्रकाश की ठोह में निकला है। इस विचार से दयानंद को नया बल मिला। योगी गुरु की खोज का दृढ़ निश्चय कर ही वे पर्वत से नीचे उतरे। उन्हें पता चला कि नर्मदा कछार के बीहड़ जंगलों में सच्चे योगियों का बसेरा है। दूरी की चिंता न कर दयानंद दक्षिण की ओर सैकड़ों मील चले आए। नर्मदा जी के सन्निकट पहुँचते पहुँचते एक बगीचे में दयानंद सरस्वती को स्वामी पूर्ण शर्मा नामक एक साधु के दर्शन हुए। दयानंद की भ्रमंती की वार्ता सुन वे प्रसन्न हुए। उसकी कहानी सुनकर उन्होंने कहा, दयानंद जी, आपकी मानिशा की पूर्ति की क्षमता रखने वाला एक ही व्यक्ति इस धरती पर है, जिनका नाम बिरजानंद दंडिस है। वे मथुरा में रहते हैं। दयानंद के लिए यह आशा की किरण थी। अविलंब वे मथुरा चल पड़े। वे वहाँ 14 नवंबर 1860 को पहुँचे। मथुरा में विश्रांत घाट के रास्ते पर स्वामी बिरजानंद के आश्रम का दरवाज़ा 36 वर्ष की आयु के बुद्धिवान सन्यासी दयानंद ने खटखटाया। अंदर से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया। बिरजानंद बोले, क्या नाम है आपका? दयानंद। गुरुदेव, आपके इस सेवक को दयानंद सरस्वती कहते हैं। बिरजानंद। क्या चाहते हो? दयानंद। आपसे आध्यात्मिक आलोक प्राप्ति हेतु मैं आपकी खोज में आया हूँ। बिरजानंद। क्या व्याकरण जानते हो? दयानंद। मैंने कौमुदी और सारस्वत का अध्ययन किया है। दोनों संस्कृत व्याकरण की विख्यात पाठ्य पुस्तकें पढ़ी है। बिरजानंद। क्या कहा? कौमुदी, सारस्वत? यहाँ से चले जाओ, वे बेकार पुस्तकें हैं। उन्हें यमुना में फेंक दो और फिर वापस आ जाओ, तब ही मैं अपना द्वार खोलूँगा। गुरु की आज्ञा के अनुसार दयानंद यमुना नदी के पर पहुँचे। इन पुस्तकों को अपने सर पर ढोते हुए दयानंद ने सैकड़ों मील की यात्रा की थी, किंतु अब इन पुस्तकों के प्रति किसी भी प्रकार लगाव न रखते हुए उन्होंने उन्हें नदी में फेंक दिया और वापसी पर बोले, गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। गुरुदेव ने द्वार खोल दिया। दयानंद ने प्रवेश किया। उनके सम्मुख मृगाजीन पर पालथी लगाए बिरजानंद विराजमान थे। यद्यपि वे हड्डियाँ तथा चमड़ी मात्र थे, फिर भी उनके मुख पर अद्वितीय आभा थी। दयानंद इस त्याग मूर्ति के चरणों पर गिरे। बिरजानंद ने स्नेह आशीर्वाद देने दयानंद के सिर को स्पर्श किया। दयानंद भौचक्के हो गुरु को देखने लगे। गुरुदेव अंध थे तथा वे एक भी अक्षर पढ़ नहीं सकते थे, फिर भी ज्ञान का वे सजीव रूप थे और अपने शिष्यों के संदेहों का निराकरण करते थे। तदर्थ धर्म ग्रंथों के उद्धरण वे प्रस्तुत करते थे। 15 वर्षों की कठिनाइयों को पार करने पर एक महान प्रज्ञावान से भेंट का उपहार दयानंद को मिला। उन्होंने सानंद इस महापुरुष के चरणों पर आत्मसमर्पण किया। गुरु सेवा। अपनी अनन्य साधारण भक्ति तथा सेवा भाव से दयानंद शीघ्र ही अत्यधिक प्रिय शिष्य बन गए। ग्रीष्म, शीत या वर्षा हो, प्रतिदिन प्रातः दयानंद गुरुदेव के स्नान आदि के लिए यमुना जल ले आते थे। घर आंगन बुहार कर साफ सुथरा रखना भी उनका ही काम था। दयानंद कोई भी काम बिना हिचकिचाहट के करते थे। अपने गुरुदेव पर उनकी असामान्य भक्ति अनेकों घटनाओं से दिखती थी। एक बार जब बिरजानंद अध्यापन कर रहे थे, किसी कारणवश वे दयानंद पर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हाथ से दयानंद को पीठ पर ऐसा घुसा रसित कर दिया कि गुरुदेव के हाथ में दर्द हो उठा। कुछ समय बाद दयानंद धीरे से गुरुजी के पास पहुँचे और विनय से कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर पत्थर के समान कठिन कड़ा है और ऐसी मार से उस पर चोट नहीं होती। आपका हाथ दर्द करेगा, इसलिए इसके बाद जब कभी आप मुझे दंडित करना चाहे, अपने हाथ के स्थान पर बेत का प्रयोग करें। दयानंद की याचना व्यर्थ नहीं रही।
अन्य एक अवसर पर जब बिरजानंद दयानंद पर किसी कारणवश नाराज हुए तो उन्होंने उसे लकड़ी से पीटा। वह देख उसके एक सहाध्यायी ने कहा, गुरुदेव, ऐसी महान सन्यासी से ऐसा बर्ताव उचित नहीं, उससे सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। पाठ समाप्ति पर दयानंद ने अपने मित्र के असम्मानपूर्ण आचरण पर आपत्ति उठाते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि गुरुदेव ने मुझे घृणा से पीटा? जिस प्रकार कुंभकार मिट्टी को पीट पीट कर आकार देता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों को पीट कर तथा सुधार कर उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे चलकर जब दयानंद महर्षि बनकर लोगों के मार्गदर्शक बने, तब वे अपने भुजाओं पर बिरजानंद ने किए घाव उन्हें दिखाकर कहते थे, ये घाव ही मुझे स्मरण दिलाते हैं कि मैं जो भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ। वैदिक ज्ञान का प्रचार। गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी उपासना के पश्चात स्वामी दयानंद जनता में वैदिक ज्ञान का प्रचार करते हुए यात्रा पर निकले। आगरा, अजमेर, जयपुर, ग्वालियर, मेरठ, हरिद्वार तथा कानपुर आदि स्थानों पर वे पहुँचे। वहाँ पंडितों से धर्म ग्रंथों पर तथा उनके भाष्य पर उन्होंने चर्चा कर उन पर विजय पाई। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ उन्होंने लोगों से कहा, वेदों में मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। विवेकी मन मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं करता। ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान निर्गुण निराकार है। किसी धर्म विशेष का समर्थन या विरोध न करते हुए उन्होंने उनमें से प्रत्येक में जो न्यून है उसकी ओर संकेत किया। शतकों से चली आई घातक एवं दुष्ट रूढ़ियाँ की उन्होंने कटु आलोचना की। वैदिक धर्म की महानता का परिचय लोगों को कराते हुए उस झंडे के नीचे संगठित होने का आह्वान किया। पंडितों से वाद विवाद। इस प्रकार दयानंद ने जनता में उनकी प्राचीन धर्म भावना का जागरण किया। अपनी इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1861 वे काशी पहुँचे। काशी में पंडितों के साथ उन्होंने चर्चाएं की। इस संगोष्ठी के समय 50-60 हजार की संख्या में जनसमूह भी उपस्थित था। निर्धारित समय पर काशी के महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने इस सम्मेलन का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। वाद विवाद के एक पक्ष में स्वामी दयानंद एकमेव थे, जबकि दूसरे पक्ष में काशी के 27 सुविख्यात पंडित। धार्मिक ग्रंथों के भाष्य पर वाद विवाद प्रारंभ हो गया। प्रश्न था, वेदों में मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी है या नहीं। स्वामी दयानंद के तर्क के सामने पंडितों को हार माननी पड़ी। इतने में माधवाचार्य नामक एक पंडित हाथ में 2 पर्चे ले वहां पहुंचे और एक प्रश्न पूछा। दयानंद उन्हें उठाकर पढ़ने लगे। कुछ ही मिनटों का समय बीता होगा। काशी के महाराज ने यकायक घोषणा की, स्वामी दयानंद पंडितों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने तालियां बजाई। काशी के पंडित चिल्लाए। दयानंद के पास कोई उत्तर नहीं था। काशी के पंडितों की यह महान विजय है, दयानंद की पराजय। भगदड़ मची। कोलाहल के बीच पत्थर, जूते, गोबर और अन्य चीज़ें दयानंद पर फेंकी गई। इनमें से कुछ उन्हें लगने से दयानंद घायल हुए। घावों से रक्त बहने लगा। पूरी प्रसन्नता के साथ दयानंद जी ने सब कुछ सहा और शांत रहे, किंतु काशी के प्रमुख पंडित ताराचरण, तर्करत्न, बाला शास्त्री एवं अन्यों ने कहा, सचमुच स्वामी दयानंद ने जो कहा वह पूर्ण सत्य है, किंतु हम में इतना नैतिक सामर्थ्य नहीं है कि हम आज की रूढ़ियों और आचार पद्धति के विरोध में जा सके, किंतु इसलिए हमने उनका विरोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने उक्त स्वीकृति प्रामाणिकता से जनता के सम्मुख की। धर्म ग्रंथों पर हुए विवाद में पक्षपात करने पर काशी के महाराज द्वारा खेद प्रकट किया गया। उन्होंने अतीव सम्मान के साथ स्वामी दयानंद को अपने महल में आमंत्रित किया और अपने महाराज के अनुचित आचरण के लिए क्षमा याचना की। धार्मिक ग्रंथों पर सही भाष्य कर स्वामी दयानंद ने विद्वता तथा नैतिकता की दृष्टि में सच्चे अर्थ में महान विजय संपादन की।
एक धर्म ध्वजा के नीचे समूची जनता को संगठित करने की स्वामी दयानंद की तीव्र इच्छा थी। वे निरंतर इसी दिशा में कार्यरत रहे। हिंदी राष्ट्रभाषा हो। समाज के सभी घटकों को एक सूत्र में बांधने हेतु समान भाषा आवश्यक है, यह स्वामी दयानंद की धारणा थी। उनका यह स्पष्ट मत था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाए। स्वामी दयानंद ने गुजरात में जन्म लिया तथा गुजराती भाषा पर उनका प्रभुत्व था। फिर भी भाषणों के लिए उन्होंने गुजराती के स्थान पर हिंदी के प्रयोग का चयन किया। उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें हिंदी में लिखी। यद्यपि महर्षि दयानंद मानवता के विकास का ध्येय लेकर कार्यरत थे, फिर भी भारत माता के लिए उनके दिल में महान प्रेम था। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी उनके भाषणों से प्रभावित हुआ। उसने उनसे कहा, स्वामी जी कृपया इंग्लैंड जाकर लोगों को धर्म का रास्ता दिखाइए। मैं आपका सारा खर्च वहन मैं अपना सारा खर्च वहन करूंगा। इस पर स्वामी जी ने कहा, जीवन के कुछ ही वर्ष शेष है। वैदिक ज्ञान का प्रसार इस बीच में अपने देश बांधवों में करना चाहता हूँ। एक बार ज्ञान द्वीप यहाँ प्रज्वलित हो गया तो उसका प्रकाश पाश्चात्य राष्ट्रों में भी फैलेगा। आधुनिक शिक्षा का धिक्कार। विदेशों में भी प्रसिद्धि पाने की धारणा उनके मन में न बस पाई। उन्होंने अपने देश में ही रहना पसंद किया और देशवासियों के सुधार के प्रयास में जुट गए। यही उनके असीम राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। एक बार एक महती सभा को संबोधित करते हुए दयानंद गरज उठे, आपके पूर्वज जंगलों में बसे अशिक्षित नहीं थे, इस संसार को जागृत करने वाले महापुरुष थे। आपका इतिहास पराजय की गठड़ी नहीं है, यह विश्व विजेताओं की गौरव गाथा है। आपकी वैदिक ऋचाएं ग्वालों के गीत नहीं हैं, श्री राम तथा श्री कृष्ण जैसी महान आत्माओं को साकार करने वाले त्रिकाला बाधित सत्य है। जागिए, उठिए, अपने उज्जवल इतिहास का अभिमान रखिए। वर्तमान को ढालने हेतु उससे प्रेरणा लीजिए। अपने पूर्वज के प्रति तिरस्कार की भावना जगाने वाली आधुनिक शिक्षा का धिक्कार है। वैदिक ज्ञान का प्रचार। गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी उपासना के पश्चात स्वामी दयानंद जनता में वैदिक ज्ञान का प्रचार करते हुए यात्रा पर निकले। आगरा, अजमेर, जयपुर, ग्वालियर, मेरठ, हरिद्वार तथा कानपुर आदि स्थानों पर वे पहुँचे। वहाँ पंडितों से धर्म ग्रंथों पर तथा उनके भाष्य पर उन्होंने चर्चा कर उन पर विजय पाई। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ उन्होंने लोगों से कहा, वेदों में मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। विवेकी मन मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं करता। ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान निर्गुण निराकार है। किसी धर्म विशेष का समर्थन या विरोध न करते हुए उन्होंने उनमें से प्रत्येक में जो न्यून है उसकी ओर संकेत किया। शतकों से चली आई घातक एवं दुष्ट रूढ़ियाँ की उन्होंने कटु आलोचना की। वैदिक धर्म की महानता का परिचय लोगों को कराते हुए उस झंडे के नीचे संगठित होने का आह्वान किया। पंडितों से वाद विवाद। इस प्रकार दयानंद ने जनता में उनकी प्राचीन धर्म भावना का जागरण किया। अपनी इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1861 वे काशी पहुँचे। काशी में पंडितों के साथ उन्होंने चर्चाएं की। इस संगोष्ठी के समय 50-60 हजार की संख्या में जनसमूह भी उपस्थित था। निर्धारित समय पर काशी के महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने इस सम्मेलन का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। वाद विवाद के एक पक्ष में स्वामी दयानंद एकमेव थे, जबकि दूसरे पक्ष में काशी के 27 सुविख्यात पंडित। धार्मिक ग्रंथों के भाष्य पर वाद विवाद प्रारंभ हो गया। प्रश्न था, वेदों में मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी है या नहीं। स्वामी दयानंद के तर्क के सामने पंडितों को हार माननी पड़ी। इतने में माधवाचार्य नामक एक पंडित हाथ में 2 पर्चे ले वहां पहुंचे और एक प्रश्न पूछा। दयानंद उन्हें उठाकर पढ़ने लगे। कुछ ही मिनटों का समय बीता होगा। काशी के महाराज ने यकायक घोषणा की, स्वामी दयानंद पंडितों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके हैं।
ऐसा कहते हुए उन्होंने तालियां बजाई। काशी के पंडित चिल्लाए। दयानंद के पास कोई उत्तर नहीं था। काशी के पंडितों की यह महान विजय है, दयानंद की पराजय। भगदड़ मची। कोलाहल के बीच पत्थर, जूते, गोबर और अन्य चीज़ें दयानंद पर फेंकी गई। इनमें से कुछ उन्हें लगने से दयानंद घायल हुए। घावों से रक्त बहने लगा। पूरी प्रसन्नता के साथ दयानंद जी ने सब कुछ सहा और शांत रहे, किंतु काशी के प्रमुख पंडित ताराचरण, तर्करत्न, बाला शास्त्री एवं अन्यों ने कहा, सचमुच स्वामी दयानंद ने जो कहा वह पूर्ण सत्य है, किंतु हम में इतना नैतिक सामर्थ्य नहीं है कि हम आज की रूढ़ियों और आचार पद्धति के विरोध में जा सके, किंतु इसलिए हमने उनका विरोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने उक्त स्वीकृति प्रामाणिकता से जनता के सम्मुख की। धर्म ग्रंथों पर हुए विवाद में पक्षपात करने पर काशी के महाराज द्वारा खेद प्रकट किया गया। उन्होंने अतीव सम्मान के साथ स्वामी दयानंद को अपने महल में आमंत्रित किया और अपने महाराज के अनुचित आचरण के लिए क्षमा याचना की। धार्मिक ग्रंथों पर सही भाष्यकर स्वामी दयानंद ने विद्वता तथा नैतिकता की दृष्टि में सच्चे अर्थ में महान विजय संपादन की। स्वामी दयानंद का राष्ट्र प्रेम केवल शाब्दिक नहीं था, वे साहसी कृतियाँ करने वाले व्यक्ति भी थे। 1857 का स्वातंत्र्य समर असफल रहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। 1857 की असफलता में कांग्रेस की स्थापना तक भारतीय के दिलों में स्वातंत्र्य प्रेम जीवित रखने वाले महापुरुषों में स्वामी दयानंद भी एक थे। तदर्थ वे भारत भ्रमण करते रहे। विभिन्न राजपुत्रों को उन्होंने एक जगह लाने का प्रयास किया। इसीलिए जोधपुर, उदयपुर और शाहपुर आदि स्थानों पर आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की। अनेक राजपुत्र उनके शिष्य बने। भारत से ब्रिटिशों को खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति एकमेव मार्ग है, ऐसी स्वामी दयानंद की पक्की धारणा बनी थी। इसलिए उन्होंने सुपरिचित क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को प्रेरणा पाने तथा प्रशिक्षण हेतु फ्रांस भेजा। आर्य समाज तथा गुरुकुलों में राष्ट्रभक्तों को सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरणा तथा प्रशिक्षण मिलता रहा। स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल आदि ब्रिटिशों को भारत से खदेड़ने हेतु खुल्लम खुल्ला लड़ने वाले सभी आर्य समाजी थे। सुप्रसिद्ध युवा क्रांतिकारी गोंदालाल दीक्षित, रोशनलाल तथा राम प्रसाद बिस्मिल अपने को आर्य समाजी कहने में गौरव अनुभव करते थे। प्रारंभ से ही ब्रिटिशों को स्वामी दयानंद के बारे में शक था, इसीलिए गुप्तचरों की एक टुकड़ी स्वामी जी के साथ वे जहाँ जाती रहती थी। जोधपुर में भी स्वामी जी पर विष प्रयोग कराने में ब्रिटिशों का हाथ रहा है। असीम बल। स्वामी दयानंद का शरीर आकर्षक और गठीला था। जब वे कासागंज में थे, उनके असीम बल की परिचायक एक घटना घटी। दो सांड बीच रास्ते में लड़ रहे थे। सैकड़ों लोग दूर से कांपते हुए यह देख रहे थे। सांडों की लड़ाई रुकने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। स्वामी दयानंद भीड़ से निकलकर उन बेलों की ओर बढ़ गए। उन्हें देखने वाले लोग भय से सिहर उठे और चिल्लाए, स्वामी जी, आप यदि उन तक पहुँचे तो जीवित वापस नहीं आ पाओगे, वापस आ जाइए। स्वामी जी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, वे सांड की ओर बढ़ते ही गए। यकायक उन्होंने दोनों के सींग पकड़ लिए और उन्हें ताकत के साथ दूर हटा दिया। पीछे मुड़कर न देखते हुए दोनों सांड विपरीत विपरीत दिशाओं की ओर चल दिए। पास खड़े दर्शक अवाक बन इस सन्यासी की देवी शक्ति को देखते ही रह गए। भीषण विष पी जाने के बाद भी 1 माह तक दयानंद इस महान शारीरिक बल के कारण ही जीवित रहे। शुद्धिकरण। दयानंद यद्यपि सन्यासी थे, फिर भी गरीबों के दुखों से उनका भावनाशील तथा स्नेहमय अंतःकरण पिघल जाता था। वे लोगों से कहते, ईश्वर की निर्मित पर प्रेम करना स्वयं ईश्वर पर प्रेम करना है।
लोगों को आलस्य से जगाने स्वामी जी ने भारत भ्रमण किया। जहाँ जहाँ वे गए उन्होंने जातीयता, मूर्ति पूजा, बाल विवाह एवं इसी प्रकार की घातक रूढ़ियों तथा परंपराओं की भर्त्सना की। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। जीवन में शुद्ध चारित्र का विशेष महत्व है, यह भी वे सदा बताते रहे। इससे जनता विचलित हुई। सहस्त्रों वर्षों की कालावधि में हिंदुओं में कुछ गहनी रूढ़ियाँ चल पड़ी थी जिनका सर्वदूर बोलबाला रहा। उससे हिंदुत्व की महानता को ठेस पहुंची थी। स्वामी दयानंद की विचारधारा से सच्चा हिंदुत्व पुनः आलोकित हुआ। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ईसाई धर्म स्वीकार करने की सिद्धता जो हजारों युवक कर चुके थे, वे पुनः वापस लौटे और वैदिक धर्म के कट्टर अनुयायी बने। कई बार अन्य धर्मों में गए हिंदू पुनः हिंदू धर्म में लौटने की इच्छा रखते थे, किंतु कुछ लोग उन्हें अनुमति नहीं देते थे। स्वामी दयानंद ने शुद्धिकरण इन ईसाई तथा मुस्लिम धर्म में नए लोगों को हिंदू बना लिया। ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीयों के सामाजिक जीवन में भी दयानंद ने क्रांति की। स्त्री के अधिकार, स्त्री की समानता पर उन्होंने विशेष बल दिया। वे कहते थे कि भारत के इस अधःपतन का एक कारण महिलाओं को शिक्षण नहीं दिया जाता है तथा उन्हें अज्ञान में रखा गया यह है। जैसे रत्नों की गठड़ी का आईने में पड़ा प्रतिबिंब पहुँच के परे है, उसी प्रकार जब तक महिलाएं पर्दे के समान मूर्ख रूढ़ियों के बंधन नहीं तोड़ते तब तक प्रगति असंभव है। उन्हें चाहिए वे ये पर्दा फेंक दे। सीता और सावित्री उनके सतीत्व एवं सद्गुणों के कारण चिरस्मरणीय हुई, न कि पर्दे के कारण। उनके उपदेशों की यही रीत रही। दयानंद अस्पृश्यता के तीव्र विरोधक थे। अस्पृश्यता इस समाज के लिए भीषण अभिशाप है। प्रत्येक जीवमान व्यक्ति में आत्मा है जो स्नेह की प्यासी होती है, मानवता सम्मान चाहती है। वैदिक धर्म का सत्यार्थ जो इस मूल तत्व को नहीं समझते, जान ही नहीं पाते, यह भी उनके प्रचार की दिशा रही। शिक्षण प्रसार के बिना राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, यह दयानंद पूर्ण रूपेण समझते थे। हमारी शिक्षण पद्धति पाश्चात्य शिक्षण पद्धति की कार्बन कॉपी नहीं होनी चाहिए। 8 वर्ष की आयु वाले बालक तथा महिलाओं के पालकों को कानूनों से पाठशाला में भेजना अनिवार्य करना चाहिए। प्रत्येक बालक बालिका को गुरुकुलों में भेजना चाहिए, जहां वे गुरु के साथ रहेंगे। बालकों तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग गुरुकुल हो। गुरुकुल में किसान पुत्र तथा राजपुत्र समान होने चाहिए, उन्हें समान काम करने लगाना चाहिए। गुरुकुल शहर तथा नगरों से दूर बसाए जाने चाहिए, जहां वे शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर सके। हमारे छात्रों को हमारी संस्कृति एवं वेदों के समान हमारे महान ग्रंथों से अवगत कराया जाना चाहिए। साथ ही आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण ऐसे गणित, भूविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा अन्य विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जाने चाहिए। स्वामी दयानंद ने अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक स्थानों पर गुरुकुलों की स्थापना की, जिनमें से आज भी कांगड़ी सुविख्यात है। आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद की इच्छा थी कि उनके सामाजिक सुधार का कार्य उनकी मृत्यु बाद भी चलता रहे। इसलिए 10 अप्रैल 1895 को बम्बई में उन्होंने आर्य समाज नामक एक संस्था स्थापित की। धीरे धीरे उक्त संस्था बढ़ती गई, जिसका विस्तार भारत के बाहर भी हुआ। लाखों हिंदू आर्य समाज से प्रभावित हुए। अनेक अपने धार्मिक केंद्र, गुरुकुल, पाठशालाएं, महाविद्यालय, महिला शिक्षण संस्थाएं, अनाथालय एवं महिला श्रमों के माध्यम से आर्य समाज ने असीम तथा अतुलनीय समाज सेवा की है। सत्यार्थ का प्रकाश। सत्यार्थ का प्रकाश स्वामी दयानंद की एक अन्य अनमोल देन है, जिसमें 15 अध्याय है। यह एक महान ग्रंथ है। इसमें वेदों का सत्यार्थ दिया है, इसलिए उसे सत्यार्थ प्रकाश कहा गया है, जो पूर्ण रूपेण वेदों पर आधारित है। स्वामी दयानंद के सभी उपदेश इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रीति से समझाए गए हैं। उन्होंने दर्शाया कि उनके उपदेशों को वेदों का ही आधार है। उन्होंने हिंदुओं
की ही नहीं अपितु अन्य धर्मों के अनुयायियों की घातक रूढ़ियाँ स्पष्ट रूपेण लोगों के सम्मुख रखी है। अपनी गुलामी से मुक्ति पाने का वीरोचित आह्वान उन्होंने जनता से किया। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा देने ही किसी भी धर्म के लिए पर्याप्त नहीं है। संसार में वह कैसा जीवन स्थापन करे, इसकी भी शिक्षा उससे मिले। वैदिक धर्म ने प्रत्येक व्यक्ति को सुयोग्य मार्गदर्शन किया है। सदाचार, संपत्ति, सुखोपभोग एवं मोक्ष, इन चारों के आदर्श प्रस्तुत किए हैं। उन दिनों जनता में वेदों के विषय में अज्ञान था। समाज के इस अज्ञान को हटाने की स्वामी दयानंद ने भरसक कोशिश की। मनुष्य का मुख्य लक्ष्य मोक्ष है, किंतु यदि इस धरती पर हमारा आचरण सुयोग्य न हो तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। यही उनका कथन था, जिसकी वे वेदों के उद्धरणों से पुष्टि करते। उन्होंने जनता को वेदों के अभिमुख करने का प्रयास किया। चूँकि दयानंद निर्भय सन्यासी थे, वे जिसे सत्य मानते थे वह निर्भयता से कहते। एक बार सलब्रेड नामक पादरी ने उन्हें धमकाया, यदि तुम ईसाई मत की आलोचना करोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। दयानंद ने उत्तर दिया, मित्र, सच बोलने के कारण ईसा मसीह को क्या सूली पर चढ़ाया नहीं गया? सच बोलने में मैं किसी से नहीं डरता। दयानंद हिंदू धर्म के अनुसार ही अन्य धर्मों में जो न्यूनताएं थी उनकी ओर संकेत करते थे, जिस कारण अनेक बार विभिन्न धर्मानुयायियों का वे कोप भाजन कर बनते थे। जब वे जोधपुर में एक सभा में प्रवचन कर रहे थे, तब वहाँ के दीवान के एक रिश्तेदार ने धमकी दी, सावधान, हमारे धर्म की आलोचना न कीजिए। दीवान ने यह भी कहा, हम तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर देंगे। दयानंद ने कहा, मुझे जहाँ भी दोष दिखाई देंगे मैं बताऊंगा ही। आपकी ऐसी गिदड़ भभकी से भाग जाने वाला मैं खरगोश नहीं हूँ। उन्होंने उनके धर्म की न्यूनता स्पष्ट रूपेण दर्शाई। मूर्ति पूजा का विरोध। दयानंद ईश्वर को निराकार निरूपित करते और मूर्ति पूजा का विरोध करते। बहुजन हिंदू समाज को यह मान्य होने वाली बात नहीं थी, किंतु उनके तर्कों का प्रतिवाद कोई नहीं करता। कुछ लोग गुप्त रूप से उनकी हत्या की योजना बनाने लगे। दयानंद द्वारा की गई शुद्धिकरण विधि से हजारों धर्म परिवर्तित हिंदू पुनः हिंदू धर्म में आए, जिस कारण उन धर्मों के अनुयायी भड़क उठे। इससे दयानंद अपने धर्मावलंबियों के समान ही विधर्मियों के द्वारा संकट में फंसे, अतएव उन्हें संकटग्रस्त पथ पर आगे बढ़ाना पड़ा। अनूप शहर में किसी हिंदू ने स्वामी जी से धोखाधड़ी की, उन्हें पान में जहर खिलाया। वे नदी पर गए, योग सामर्थ्य से उस अन्नमय जहर को बाहर निकालकर स्वतः को बचा लिया। फिर भी विष खिलाने वाले को उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्हें केवल इसी बात पर खेद हुआ कि हिंदू भी अपने हितैषी को नहीं पहचान पाए। उस स्थान का तहसीलदार सैयद साहेब दयानंद का अनुयायी था। घटना का पता चलते ही विषपान कराने वाले को उन्होंने गिरफ्तार किया। जब दयानंद जी को इसकी जानकारी मिली तो वो क्रुद्ध हुए और कहा, मैं यहाँ लोगों को बंधन मुक्त कराने आया हूँ, बंधन में बांधने नहीं। यह सुनते ही सैयद साहेब की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। उन्हें लगा कि सचमुच ही स्वामी जी का दयानंद नाम सार्थ है। अंततः हत्यारे सफल रहे। एक बार स्वामी दयानंद जोधपुर गए। वहाँ के राजकुमार महाराजा जसवंत सिंह दुर्गणी थे। वे नन्ही जान नामक एक स्त्री के प्रेम पाश में फंसे थे। अपने इस दुर्वर्तन के कारण महाराजा को लज्जा से मुंह नीचे करना पड़ा। दयानंद ने उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनका धर्म अनैतिक लज्जास्पदन है। इस कारण नन्ही जान स्वामी जी का बुरी तरह द्वेष करने लगे। विष प्रयोग। 20 सितंबर 1883 की रात थी। परिपाठी के अनुसार स्वामी जी की दूध पीकर सो गए। मध्य रात्रि को स्वामी जी के पेट में भयानक पीड़ा हुई। जब वे चेत गए तो जान गए कि जहर उनके पेट में पहुंच चुका है। अविलंब उन्होंने 2 बार वमन किया, किंतु वह व्यर्थ गए। विष रक्त में घुल चुका था तथा समूचे शरीर में पहुंच चुका था। उनके पेट तथा सीने में जलन होने लगी। दूसरे दिन
डॉक्टर अलीमुद्दीन खां को बुलाया गया। उनकी दवाई से दयानंद की हालत और बिगड़ी। समूचा शरीर वेदनाओं से व्याप्त था। ये नरक यातनाएं अनेक दिन तक सहनी पड़ी। महाराजा भी बहुत दुखी हुए, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने दयानंद को अन्य स्थान पर उपचारार्थ भेजने की व्यवस्था की। थोड़ी अवधि के लिए थोड़ी दूर तक पालकी उठाने वाले में वे भी एक थे। एक दिन जब पास में अन्य कोई न था, स्वामी दयानंद ने उनके रसोइया घोल मिश्र को बुलाया। दयानंद जी के शरीर से लहू बहते देख रसोइया अपने दुख पर काबू न रख सका। उसने कहा, मैंने धोखेबाजों का कहना मान लिया और आपके दूध में कांच का चूर्ण मिला दिया। हे भगवान, मैंने अति नीच कर्म किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कहते हुए वह फूट पड़ा। दयानंद जी ने उसे इन शब्दों में सांत्वना दी, यह मेरा भाग्य था, तुम्हें कैसे दोषी ठहराया जाए। उन्होंने 200 रुपये उसके हाथ में थमाते हुए कहा, यदि महाराजा को इसका पता चल गया तो तुम संकट में पड़ जाओगे। सुदूर नेपाल में चले जाओ और स्वतः को छिपा लो। तुम्हारे सफ़र के लिए यह धन पास में रखो। उन्होंने रसियों का सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। बाद में स्वामी दयानंद को अगले उपचार हेतु माउंट आबू भेजा गया और वहां से अजमेर, किंतु कोई भी प्रयास उन्हें बचा नहीं पाया। 30 अक्टूबर 1883 दीपावली का दिन था। उन्होंने केश कर्तन कराया, स्नान किया और श्वेत रेशमी वस्त्र पहने बिस्तर पर लेट गए। आखिरकार उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी सैया के निकट बुलाकर उनकी ओर अति स्नेहाद्र एवं प्रसन्न मुद्रा से अंतिम दृष्टि डाली। बाद में गायत्री मंत्रों के उपचारों के साथ आंखें मूंद कर समाधि ले ली। उस समय संध्या की 6 बजी थी। उनके मुख से ओम शब्द निकला और उनका श्वसन रुक गया। दयानंद एक महान तत्वज्ञ, प्रगाढ़ तर्कशास्त्री, उत्तम वक्ता, प्रकांड पंडित, समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त, लोकहितैषी, संत, सशस्त्र क्रांति के अग्रगामी थे। वे शुद्ध एवं उदार चारित्र के सजीव प्रतीक थे। उन्होंने लोगों को स्वतंत्र तथा निर्भय विचार करने की प्रेरणा दी। दयानंद एक महान ऋषि थे। योग साधना कर उन्होंने अपनी सभी संभव सुखों का त्याग किया। मानव जाति की भलाई के लिए उन्होंने अति जटिल पथ अपनाया, परंतु इसके बदले में उन्हें क्या मिला? मार, अपमान, गाली गलौज और जहर। इन सभी को उन्होंने हंसमुख से स्वीकार किया। वे निरंतर मानव जाति के कल्याण की ही कामना करते रहे। धन्यवाद।